अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। समरान ऑफिशियल की एक और वीडियो में आप लोगों का खुशामदीद। मौलाना जलालुद्दीन रूमी से रवायत है कि वो बताते हैं कि एक शिकारी था, उसने एक चिड़िया पकड़ी। जब उसने उस चिड़िया का शिकार किया तो उस चिड़िया ने कहा है कि ऐ शिकारी, सारा दिन तो कभी हिरन, कभी खरगोश, कभी लूमड़, कभी किस चीज़ का शिकार करता रहता है। तुम्हारा उससे पेट नहीं भरता, तो मेरी एक नन्ही सी जान से तुम्हारा क्या पेट भरेगा? तो मुझे तुम कैद करके रखोगे, कल आज़ाद कर दोगे, मुझे खा जाओगे, तुम्हारा इससे कुछ भी कोई भूख प्यास नहीं मिटने वाली। तो क्यों ना मैं तुम्हें 3 ऐसी नसीहतें करती हूँ जिसकी वज़ह से तुम मुझे छोड़ने पर मजबूर हो जाओ। लेकिन वो जो 3 नसीहतें हैं उसकी शर्त है कि पहली नसीहत मैं तब करूँगी जब तुम मुझे अपने हाथों में पकड़ के रखोगे, और जैसे ही तुम उस नसीहत को सुनोगे, तुम मुझे छोड़ दोगे, ताकि दूसरी नसीहत होगी वो मैं जाके दीवार पे बैठ के करूँगी। और तीसरी नसीहत, जब मैं उड़ने लगूँगी तब तुम्हें करके जाऊँगी। अगर तुमने उन नसीहत पर अमल किया तो तुम सारी ज़िंदगी के लिए कामयाब हो जाओगे। उसने कहा कि ऐसी कौन-सी 3 नसीहतें हैं जो एक चिड़िया मुझसे करना चाहती है? तो वो उसकी बात से एग्री हो गया, उसने कहा कि चलो ठीक है। जैसे ही उसने चिड़िया को हाथ में पकड़ा, चिड़िया ने उसको सबसे पहली नसीहत की, है शिकारी, कि कभी किसी की बात को सुनकर उस पर डायरेक्ट रद्द-ए-अमल ना करना। ठीक है, जब उसने ये बात सुनी कि उसने कहा चलो ठीक है। जैसे उसने छोड़ा, वो जाके दीवार पे बैठ गई चिड़िया। चिड़िया ने दीवार पे बैठ के कहा कि ऐ शिकारी, जो कुछ माज़ी में हो चुका, जो कुछ पास्ट में तुम कर चुके, उस पर कभी पछताना। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अब तीसरी नसीहत। चिड़िया के ज़हन में आया कि पता नहीं अब ये मेरी नसीहत पर अमल करता भी है कि नहीं। उसको जज करने के लिए उसने उस पर एक आज़माइश डाली। उसने कहा है कि ऐ च शिकारी, जो मेरे जिस्म है, मेरे जिस्म के अंदर एक छोटा-सा मोती है, तुमने मुझे छोड़ के बहुत बड़ी गलती की, और वो जो मोती है वो पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ़ मेरे जिस्म के अंदर है। जैसे ही शिकारी ने ये बात सुनी, शिकारी रोना-पीटना शुरू कर दिया, हाय मेरा कौन-सा बुरा वक़्त, कौन-सा गुनाह ऐसा था कि जो मैंने इस चिड़िया को छोड़ दिया, मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। तो इससे चिड़िया ने जज किया कि इसने मेरी नसीहत पर अमल नहीं किया। तो जैसे ही उसने रोना-पीटना शुरू किया, पछताना शुरू किया, तो उसने बात कर दी। उसने कहा, शिकारी, मैंने तुम्हें सिर्फ़ ये आज़माइश दी थी। अब तुझे भी पता है कि मेरे एक आधे पाँव जितना वज़न भी नहीं है, तो मैं अपने जिस्म के अंदर इतना कीमती और मोती का वज़न कैसे उठा सकती हूँ? मैंने सिर्फ़ तुम पर आज़माइश डाली थी ताकि तुम अपनी ज़िंदगी में ये जान सको कि तुम इस पर अमल पैरा होते हो कि नहीं होते। उसने क्या किया, उसने कहा, पहली नसीहत थी, मैंने तुम्हें कहा था कि कोई भी बात कहे तुमने उस पे अमल नहीं करना, तुमने उसके बगैर सोचे उस पे रिएक्ट नहीं करना, लेकिन तुमने वो रिएक्ट कर दिया। दूसरी नसीहत ये थी कि अपने पिछले जो आपके पास में जो कुछ हो चुका, जो कुछ होने वाले के बारे में सोचो, जो कुछ गुज़र चुका उस पे पछतावा ना करो। तुमने मुझे छोड़कर कहा कि मैंने बहुत बड़ा पछतावा किया, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी एक छोटी-सी गलती थी। उसने कहा, अच्छा चलिए, तीसरी नसीहत कौन-सी है? जैसे वो उड़ती-उड़ती नसीहत उसने की, उसने कहा कि जानवरों से कभी नसीहतें ना करो। मतलब ये है कि जहाँ इस कहानी का जो सबक ये देना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी अगर शख्स बूढ़ा, जैसे कि हमारे वालिदैन हैं, हमें नसीहतें करते हैं, हम वक़्ती तौर पर उनको कहते हैं कि भई ये हमारे पर पाबंदियाँ हैं, हमारे पर ये है, इससे हमारा कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमें ही झेलना पड़ता है, सिर्फ़ उनकी नसीहतों पर अमल ना करके। तो इसका छोटा-सा सबक मतलब कि यही पे ख़त्म करते हैं कि बहुत बहुत खुशनसीब लोग हैं वो, जिनके पास लोग नसीहतें करते हैं, जिनके पास दोस्त मुखलिस नसीहतें करते हैं, और बदनसीब है वो जो इस पर अमल नहीं करते। और एक जाहिल जाहिल शख्स को आप 40 लोगों की भी दलाइल दें ना, तब भी वो नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि वो उस जहालत का गुलाम होता है। तो खुदारा अपने बड़ों का कहना माने, उनकी बातों पर अमल करें, क्योंकि वो जो बातें करते हैं, वो सारी तजर्बेकारों और असासों से भरी हुई होती है। तो शुक्रिया, इंशाअल्लाह इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।